हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल अभ्यास कोचिंग सेंटर में। हम करवाने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, यह आपका नाभिक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं नाभिक चैप्टर के सभी इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समस्थानिक तथा समभारिक समन्यूट्रॉनिक का अर्थ दो उदाहरण देकर के समझाइए और समन्यूट्रॉनिक को क्या कहते हैं। मतलब समन्यूट्रॉनिक का दो बार क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं। समस्थानिक या तो समपुट्रानिक कहते हैं, समस्थानिक अथवा समपुट्रानिक के नाम से क्वेश्चन आएगा। तो किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन मतलब नीचे वाली संख्याएं सभी क्या है, समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। मतलब इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब इसका घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 0 आएगा, या 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 जाएगा। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसे हम समस्थानिक या समपुट्रानिक कहते हैं। यह जो ऊपर में से नीचे वाले घटाते हैं इसे न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो वही बताया गया है, किसी एक ही तत्व के, मतलब तत्व हाइड्रोजन होने चाहिए, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो। नीचे वाले प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या, भिन्न भिन्न हो। मतलब घटाने के बाद जो आएगा वो अलग अलग हो, उसे हम समपुट्रानिक अथवा समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण में H का 1H1, 1H2, 1H3। ऑक्सीजन का देख लीजिए, या 8016, 8017, 8018। मतलब इसमें नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला अलग है, अगर जो घटाएंगे तो मान अलग अलग आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संभारिक पूछा गया था, तो संभारिक में देखते हैं, लिखा है ऐसे नाभिक को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान हो, न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम संभारिक कहते हैं। न्यूक्लियनों का मतलब जो होता है ऊपर की संख्या जो होती है उसे हम न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। यहाँ पे या तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या 6 यहाँ पे लिखा है या 7 लिखा है। यह कार्बन तो अलग है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, 6 का 14, 7 का यह। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे संभारिक कहते हैं। उदाहरण देख लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समन्यूट्रॉनिक। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। मतलब ऊपर वाले में से घटाएंगे 4 आएगा, यह 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा। मतलब इसमें अंतर जो आ रहा है वो 4 बराबर है, इसे न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। यह 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो जाएगा। तो यह हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो इस प्रकार से समन्यूट्रॉनिक का भी हो गया। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे आपका पूरा आंसर कवर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, समन्यूट्रॉनिक सब क्या समझते हैं। ऊपर वाले में हमने कवर कर लिया था, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जो हमने उदाहरण में लिखा था। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्यूरी की परिभाषा दीजिए, या क्यूरी की भौतिक राशि का मात्रक क्यूरी का मान कितना होता है। तो पहले क्यूरी की परिभाषा पूछा है, फिर क्यूरी की भौतिक राशि का मात्रक पूछा है, क्यूरी का मान कितना होता है। चलिए इसको हम आंसर देख। तो देखिए क्यूरी का क्या होता है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होता है, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होती है। अगर कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, ये सब रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, उनमें इतना विघटन प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना विघटन हो जाती है, तो उस पदार्थ की सक्रियता कितना कहलाती है, 1 क्यूरी कहलाती है। यह रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। मतलब रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। मात्रक भी पूछा था। 1 क्यूरी बराबर कितना होता है, 3.7 × 10⁻10 विघटन, मतलब इतना विघटित होता है प्रति सेकेंड। या तो इसका मात्रक बेकुरल बनता है, या तो विघटन प्रति सेकेंड, या तो बेकुरल बनेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को चालू रखने के लिए, जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसे चालू रखने के लिए नाभिकीय विखंडन यानी विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इसे निश्चित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को चालू रखने के लिए, जो नाभिक में जो श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है उसे चालू रखने के लिए जो विखंडनीय पदार्थ का जो द्रव्यमान है
जो टूट करके बना है उस सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इसी निश्चित द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिमाण है? तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है हल्के नाभिकों का संलयन का परिमाण होता है। तो यह आप याद रखिएगा। चलिए आज का 6वां क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन या विखंडन में श्रृंखला क्रिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है लिखा है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। तो जो यूरेनियम मान लेते हैं, कोई पदार्थ यूरेनियम है, इस पर न्यूट्रॉनों की क्या कर रहे हैं? हम बमबारी कर रहे हैं। तो यूरेनियम नाभिक 2 समान खंडों में विघटित हो जाता है। ये देखिए 2 समान खंडों में विघटित हो गया है और बहुत ऊर्जा 2 या 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। यहाँ पे हमें ऊर्जा भी मिलता है और 2 या 3 न्यूट्रॉन की संख्या भी हमें प्राप्त होती है। तो वही लिखा है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी किया जाता है तो यह 2 समान खंडों में विघटित हो जाता है और कुछ ऊर्जा तथा 2-3 नए न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब आगे देखिए, यह न्यूट्रॉन मिलने पर, अगर यह मिलने पर यूरेनियम नाभिक को फिर विखंडित कर सकते हैं। अगर कोई यूरेनियम नाभिक फिर से है, यह 2-3 न्यूट्रॉन है जो यह इस नाभिक को क्या कर सकते हैं? फिर से विखंडित कर सकते हैं, यानी मिलने पर नाभिक को विखंडित कर सकते हैं। इस प्रकार नाभिक विखंडन एक श्रृंखला बन जाती है। मतलब इससे भी होगा तो 2 या 2 से अधिक प्राप्त होगा और यहाँ 2-3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर यह जाकर के किसी यूरेनियम पदार्थ को विखंडित करेंगे। इस प्रकार से यह चलता रहता है। तो वही लिखा है, विखंडन की श्रृंखला बन जाती है जो एक बार चालू होने पर चालू रहती है। यह जब तक समाप्त नहीं होती जब तक यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला क्रिया कहते हैं। तो वही लिखा गया है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो न्यूट्रॉन यानी यूरेनियम नाभिक 2 समान खंडों में विघटित हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा या 2-3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यह न्यूट्रॉन मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिक को विखंडित कर सकते हैं। इस प्रकार नाभिक में विखंडन की श्रृंखला बन जाती है जो एक बार चालू होने पर चालू रहती है और जब तक यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यह नाभिक की विखंडन की श्रृंखला क्रिया कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। लिखा गया है, नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है? यह परमाणु नाभिक क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर कोई किसी परमाणु के नाभिक में स्थित जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या बराबर होता है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है और प्रोटॉन की संख्या होती है, तो जितने अंक पे उपस्थित होता है उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है और जो प्रोटॉन संख्या होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब पूछा था इसमें परमाणु संख्या किस प्रकार से भिन्न होता है, तो चलिए देखते हैं। परमाणु क्रमांक केवल नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो परमाणु क्रमांक होता है केवल नाभिक में क्या होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो जो नाभिक में किसी भी पदार्थ का जो क्या होता है? नाभिक बनता है, इसमें जो होता है यह प्रोटॉन की संख्या होती है जो तत्व की पहचान करती है और वह तत्व का पहचान कराती है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो समस्थानिक हमने बताया था H1 H था और H2 1 2 था और H1 3 था। इस प्रकार से समान होते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इनके जो द्रव्यमान संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर वाला देखिए, यह भिन्न होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। इसका नाम किलोग्राम तथा मेगावाट में व्यक्त कीजिए। तो आपका लिखा गया है, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। जो नाभिक के परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए बहुत छोटा मात्रक चुना गया है। उनको मापने के लिए बहुत छोटा मात्रक चुना गया है।
जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU। यहाँ से आपका आइटम मास यूनिट कहते हैं। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। अगर इसे हम मेगावाट में चेंज करेंगे तो एक AMU बराबर होता है 931 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देख। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो हर साल पूछ रहे हैं। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। तो जो बंधन ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, मतलब उतना होना चाहिए जो नाभिक के न्यूक्लियनों के जो प्रोटॉनों की संख्या उसे अनंत दूरी तक अलग अलग करने में सहायता हो, मतलब दो को अलग अलग से करने में सहायता हो। चलिए अगला देखते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त हो, मतलब दो प्रकार के नाभिक क्या होते हैं, यह संयोग करके जुड़ करके, मतलब जो दो हल्के हल्के नाभिक क्या हैं, यह जुड़ेंगे एक भारी नाभिक बनेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के परस्पर संयुक्त और नाभिक बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1H2 ये दोनों मिलकर के 1H3, यानी यहाँ 3 बना है। यह आपका होता है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बनता है, और एक हाइड्रोजन वाला बन रहा है, और इतना मेगावाट का वोल्ट निकल रहा है। याद देख लीजिए 1H3, यह क्या होगा? 1H3 और 2 मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। 2H4 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकलती है, यहाँ से कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकलती है, और इतना मेगा वोल्ट का निकलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 89 53 36 95 47। आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।